तुमसे जानना चाहता हूँ। वो सुन भी नहीं तुमने है। मुझसे कहा कि तेरे बाप का थाना है क्या, तो मैं चाहता हूँ रजिस्ट्री दिखा दें, उनके बाप का होता है। मैं चाहता हूँ उनसे बात हो नहीं, गई। उनने कहा मैं रिकॉर्डिंग उठा रहा हूँ और उन्हें मुकदमा कायम करने की बात वो हो रही खुद बोल रहे हैं, वो खुद बोले सर, हैं। इतने जोर से पता खुद बोल रहे हैं कि बाप का थाना है। जोड़ रहा सब हम भी हाथ जोड़ रहे थे। नहीं नहीं नहीं, उनसे मांग रहा, आपने नहीं, उनसे उनसे। चिंता मत। अब एक मिनट यदि आप सभी हमारे भाई हैं और अपन प्रशासन के साथ जुड़े हुए हैं, 24 घंटे रात दिन अपन साथ करते हैं, यदि मेरी बात से यदि आपकी भावनाओं को कहीं ठेस लगे तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ हाथ जोड़ तुम सब जोड़ हम लोग भाई हो, परिवार हो। ठीक है। ठीक है भाई। हम भी थे हमारे सामने। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, आपने ये वीडियो देखा आपने कि पुलिस वाले कैसे हाथ जोड़ रहे हैं, क्षमा याचना कर रहे हैं। ये वीडियो पूरा का पूरा जो इससे जुड़ा माजरा है आपको बताता हूं, लेकिन एक और वीडियो पहले इसके देखिए, फिर हम करेंगे आगे की बात। अब आपने ये वीडियो भी देख लिया, दोनों वीडियो देखिए। एक वीडियो में कैसे अकड़ रहे हैं यही पुलिस वाले, कैसे धक्का मुक्की कर रहे हैं, कैसे आमादा हैं, मारने मरने पर आमादा हैं, ऐसा साफ प्रतीत हो रहा है। और क्यों कर रहे हैं? कर इसलिए रहे हैं कि पुलिस वालों को पत्रकार एक्सपोज करने पहुंचे हुए थे। पूरा मामला, पूरा मसला मध्य प्रदेश के कटनी जिले का है, कटनी शहर का है। और ये 3 दिन पुराना दृश्य था जिसमें वो पुलिस वाले धकिया रहे थे, कहीं ना कहीं एक जो अपनी अकड़ पर, अपनी हेकड़ी पर आमादा थे और ये दिखला या बतला रहे थे कि पुलिस का रौब क्या होता है, वर्दी कितनी ताकतवर है। और फिर आपने वो दूसरा वीडियो देखा जिसमें यही पुलिस वाले हाथ जोड़कर माफी मांगते नजर आए और वो पत्रकारों से माफी मांग रहे थे। और ये जो पहला वीडियो आपने देखा इसमें माफी मांग रहे, दूसरा वीडियो जो आपको दिखाया उसी से जुड़ा मामला मसला है, 3 दिन पुराना है जैसे मैंने बताया दूसरा वीडियो। और इसमें कहीं यही पुलिस वाले कह रहे थे कि ये थाना तुम्हारे बाप का नहीं है। तो अब जब आपने पहला वीडियो देखा उसमें क्या पूछ रहे थे वो पत्रकार साथी जिनसे बदसलूकी की गई थी, सुनिए एक बार और उसी वीडियो को जो हमने सबसे पहले दिखाया था जिसमें पत्रकारों के आगे गिड़गिड़ा रहे हैं पुलिस वाले। सुन लीजिए उसे आप। तुमसे जानना चाहता हूँ। वो सुन भी नहीं उन्होंने है। मुझसे कहा कि तेरे बाप का थाना है क्या, तो मैं चाहता हूँ रजिस्ट्री दिखा दें, उनके बाप का होता है। मैं चाहता हूँ उनसे बात हो नहीं, गई। उनने कहा मैं रिकॉर्डिंग उठा रहा हूँ और उन्हें मुकदमा कायम करने की बात हो वो रही खुद बोल रहे हैं, वो खुद बोले सर, हैं। इतने जोर से पता खुद बोल रहे हैं कि बाप का थाना है। जोड़ रहा सब हम भी हाथ जोड़ रहे थे। नहीं नहीं, उनसे मांग रहा, आपने नहीं, उनसे उनसे। चिंता मत। अब एक मिनट यदि आप सभी हमारे भाई हैं और अपन प्रशासन के साथ जुड़े हुए हैं, 24 घंटे रात दिन अपन साथ करते हैं, यदि मेरी बात से यदि आपकी भावनाओं को कहीं ठेस लगे तो मैं क्षमा मांगता हूँ। हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ हाथ जोड़ तुम सब जोड़ हम लोग भाई हो, परिवार हो। ठीक है। ठीक है भाई। हम भी थे हमारे सामने। तो ये पूरा मसला और माजरा है और अकड़ हेकड़ी इसलिए निकल गई कि अब सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आ चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश में हो ये रहा है कि पत्रकारों को जमकर कहीं ना कहीं निशाने पर लिया जा रहा है। अकेला मध्य प्रदेश नहीं है, जो डबल इंजन है केंद्र में मोदी साहब, उनकी सरकार, और वे कैसे जो उनके मनमाफिक मीडिया वाले नहीं टर्न होते हैं या नहीं उनके आगे झुकते हैं तो उनको कुचलने दबाने का प्रयास शुरू हो जाता है। और बहुत सारे उदाहरण है, अनेक उदाहरण है, हम बार बार नहीं बताए आपको सारा कुछ पता है कि गुडी गुडी मीडिया, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, सारा का सारा जो मीडिया है मोदी साहब वैसा ही मीडिया चाहते हैं। और जो हम जैसे प्लेटफॉर्म है या और हमारे साथी सहयोगी हैं सोशल मीडिया पर जो कहीं ना कहीं अपनी आवाज को बुलंद करते हैं पत्रकार, उससे सरकार की एक घिग्गी बंधी हुई है। सरकार हैरान है, परेशान है। और 240 पर जो आकर टिके ये 2024 में, उसकी वजह यही है
कि हम सरी के प्लेटफॉर्म, हमारे साथी सहयोगी इनको बार बार एक्सपोज कर रहे हैं जो इनकी गलती है। हमारा कोई मोदी सरकार से बैर नहीं है, हम तो उनकी रीति नीतियां हैं जो गलत हैं उसी को तो हम बताते हैं आप लोगों तक। तो ये जो माजरा है, इसी को अंगीकार कर रखा है मोदी जैसा जो उनके आका हैं। भारतीय जनता पार्टी के आका तो मोदी और शाह है, बीजेपी की जो आज बीजेपी है मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है। तो डबल इंजन है। चले जाइए आप उत्तर प्रदेश, चले जाइए आप असम, और जो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी शासन में है और जहां उनको उनके मनमाफिक नहीं मिलते हैं, मीडिया वाले उनकी मुखालफत करते हैं, सच्चाई उजागर करते हैं, तो वो एक कुचलने दबाने, एक तानाशाही पर आमादा हो जाते हैं। उसके बहुत सारे उदाहरण हैं हर राज्य में। भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य हैं या जो एनडीए के घटक दल वाली सरकारें हैं, हर जगह ऐसा, कांग्रेस या और अन्य दल भी पीछे नहीं, वहां से भी आती हैं, लेकिन बहुतायत जो है वो भारतीय जनता पार्टी शासित जो राज्य है वहां से निकल कर आ रही है। हमने अभी आपको कुछ दिनों पहले दिखाया था कि भिंड में एक एसपी ने कैसे पत्रकारों को अपने कक्ष में बुलवाया और खुद ने कूटा, खुद ने पीटा, चप्पलों से पिटाई की गई, और अब वो मामला तूल पकड़ चुका है। 4 PM ने उसे बहुत प्रमुखता से दिखाया। उन पत्रकारों को जो शिकार हुए थे एसपी की कथित जाति की, उन्होंने अपनी आपबीती हमारे चैनल पर सुनाई थी, बताया था कि कैसे कूटा गया, कैसे पीटा गया चप्पलों से, क्योंकि वो क्या कहा था, जहां खनन माफिया है, जो खनिज की चोरी हो रही है, जो गठजोड़ है पुलिस का, रेत चुराई जा रही है, उसमें जो हिस्सा बांट है उसको उजागर कर रहे थे पत्रकार। आपको ध्यान होगा वो जो अमरकांत सिंह चौहान, शशिकांत गोयल, ऐसे कई पत्रकार थे और उनके साथ कैसे मारपीट, आधा दर्जन पत्रकारों को बताया था उन्होंने कि पेशाब निकल आई थी, इतना मारा था, इतना मारा, भागते फिर रहे हैं, राज्य छोड़ चुके हैं, राज्य से बाहर हैं, उनको दिल्ली शरण लेनी पड़ी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अमरकांत सिंह चौहान के पक्ष में कहीं ये आदेश दिया कि उनको सुरक्षा मुहैया कराई जाए। वहां भी पहुंच गई थी भिंड की पुलिस। वो चाहते हैं भिंड के एसपी की सब पलट जाएं, जो वो चाहते हैं वैसा हो जाए, लेकिन अब जो लड़ने वाले तो हार मानते नहीं है, वो तो आखिरी दम तक, आखिरी क्षण तक जितना जो हो सकता है, जो जुल्म है, जाति, उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने आदेश कर दिया है, मध्य प्रदेश की सरकार से जवाब मांगा है कि जवाब प्रस्तुत करिए, क्या है ये मामला, क्यों है ये मसला, क्यों भागते फिरना पड़ रहा है पत्रकारों को, पुलिस कैसी निरंकुशता है। आज तक एसपी को नहीं हटाया गया है। असित यादव के खिलाफ आरोप हैं, शिकायतें हैं, ये पत्रकारों वो वहां फ्रेम कर रहे हैं। हमने दिखाया है आपको, अपने पूर्व के वीडियो हमारे देख लीजिएगा हमारे प्लेटफॉर्म पे, कैसे वो फ्रेम कर रहे हैं, एक के बाद एक। अब नई तारीखों में शिकायतें कराई जा रही हैं, उसको लेकर फ्रेमिंग हो रहा है, नोटिस इश्यू किए जा रहे हैं, बताया जा रहा है कि आप लोग हाजिर होइए, अपनी बात कहिए, वरना एक तरफा कार्रवाई कर देंगे। और ये पत्रकार डरे इसलिए हुए हैं कि बहुत उनको मारा गया था, चप्पलों से पिटाई की गई थी, और इनका कहना यही है कि हम पहुंचे, अब इतनी कुपित है वहां की पुलिस, एसपी साहब ने उसको प्रेस इश्यू बना रखा है, पूरा का पूरा जो उनका कुनबा है उसने बना रखा है, और वो कह रहे हैं ये जो पत्रकार है पीड़ित कि हमारा एनकाउंटर ना हो जाए। बहरहाल अब सुरक्षा की बात की जा रही है, दिल्ली के हाईकोर्ट ने सुरक्षा का आदेश प्रदान किया, अब जवाब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, तो वो सब तो मामले, ये जो मैं बता रहा था कटनी का जो मसला मामला है, आपने देखा था, हमने इसको भी दिखाया था कि कैसे एक तहसीलदार साहब और उनके पूरे कुनबे को इसी थाने में पीटा गया था बुलाकर, जो उनका आक्षेप आरोप था। ये महिला थाना था कटनी का, जहां ये मांग रहे थे माफी। अभी जो आपने देखा हमारे जो शुरुआत जिस वीडियो से हमने इस खबर की है, गिड़गिड़ा रहे हैं और निकल कर ये आ रहा है कि वो जो पूरा मामला था, जो मामला अभी बना हुआ है, वो तहसीलदार तो दमोह में पदस्थ है, उनकी पत्नी यहां सीएसपी थी कटनी में, उनका भी तबादला हो चुका है अमरपाटन मैहर जिले के, और इसके साथ साथ जो एसपी साहब थे यहां पर, तत्कालीन एसपी, वे भी वहां से हटा दिए गए। क्यों हटाए गए हैं? क्योंकि पति पत्नी और वो का कहीं आरोप आक्षेप लगाया था ये तहसीलदार साहब ने कि उनके घर को बर्बाद कर रहे हैं एसपी साहब, और लंबे वक्त से मामला चल रहा था, लेकिन जाग नहीं रही थी सरकार, नींद नहीं खुल रही थी मुख्यमंत्री साहब की। मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव जो हैं, गृह महकमा उन्हीं के पास है, नहीं जागृत हो रहे थे। जब इतना तूल पकड़ा मामले ने, जब भद्द पिट गई, थूथू हो गई, थाने में ऐसी कुटाई की गई वो एसपी के इशारे पर, जो आरोप इन लोगों का था तहसीलदार का, और वो है उनका अपना पारिवारिक मामला था, लेकिन पारिवारिक मामले में हस्तक्षेप, और वो जो तहसीलदार साहब हैं उन्होंने अनेक स्तर पर शिकायत की, सब जगह मध्य प्रदेश के डीजीपी को शिकायत की, मध्य प्रदेश के जितने जहां जहां वो कर सकते थे कि उन्होंने केंद्र में कार्मिक मंत्रालय को शिकायत की, लेकिन नहीं साहब, नहीं करना है कार्रवाई, होने देना है जुल्म जातियां, अफसर जो चाहे सो करें, निरंकुशता की हद है। तो ये जो सब दृश्य है, इसके बाद जब भद्द पिटती है, थूथू होती है, तब जागृत होती है। उसमें अभी ये निकल कर आ रहा है
कि जो ये माफी मांगी गई है, जो अभी आपको दिखाया था हमने कि कैसे वो जो महिला थाने के प्रभारी हैं वो गिड़गिड़ा रहे थे, पत्रकारों से हाथ जोड़ रहे थे, क्षमा कर दीजिए गलती हो गई, और पत्रकारों ने नाक रगड़वा ली उनसे। और यही होना चाहिए। क्या समझते हैं आप, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, इसी के कारण तो लोकतंत्र जीवित है आज की तारीख में, वरना तो आपने हर तरफ भांग घोल दी है, भांग वाला कुआं कर दिया है। आपने कोई संवैधानिक संस्था को नहीं छोड़ा है, किसी को नहीं छोड़ा है। पत्रकार हैं जो आपके काबू में नहीं आ रहे हैं तो आप उन पर जुल्म और जाति करते रहिए, कीजिए। ये दृश्य था और मोहन यादव के निर्देश पर ऐसा निकला है, इसमें जो निकल कर आया है, और इसके पहले हटाया भी उन्होंने था। एक वो एक्स ध्यान कर लीजिए, जब वो रात में उनका तबादला किया था एसपी का, उन्होंने उसमें उनकी कहीं तीखी निंदा आलोचना, लेकिन वो उसको माना गया था कि तबादला भर कर देना ये इस पूरे मामले का हल नहीं है, यदि एसपी गलत था जैसा माना है। और ये जो कटनी है ये खजुराहो संसदीय क्षेत्र में आता है, और खजुराहो संसदीय क्षेत्र किनके पास है? जो मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं विष्णुदत्त शर्मा, वहां से बीजेपी के सांसद हैं। कल्पना कीजिए कि यदि भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उनके जिले में, उनके क्षेत्र में यह हाल है पुलिस का, और उन्होंने भी शिकायत की थी इस मामले की, उन्होंने स्वयं ने एक्स किया था, हमने वो एक्स भी दिखाया था, इसमें आप पुनः देख लीजिएगा उस एक्स को, नजर आएगा। वो कह रहे थे कि मैंने इस मामले में कहा था मुख्यमंत्री को, और मुख्यमंत्री का आभार जताया था जब तबादला हो गया था। लेकिन ये सबसे क्या होता है, आप बाद में करें, जब वक्त रहते क्यों नहीं करते हैं? और क्यों ऐसा हो रहा है कि इतनी निरंकुशता? इन्हीं पत्रकारों को आप सम्मान से बुलाते हैं जब आपको अपनी वाहवाही करानी होती है, आप कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, पहुंचते हैं पत्रकार, दिखाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा हो रहा है सब कुछ। लेकिन बाद में जब आपका वक्त निकल जाता है तो फिर आप गरियाते हैं, पीटते हैं, क्योंकि आप एक्सपोज हो रहे हैं, आपकी जो बर्बरता है वो दिखाई जा रही है कैमरे पर, कुछ छुपता तो है नहीं। तो कुल मिलाकर ये जो दृश्य है, ये स्थिति है, ये है कि अब घुटनों पर आ चुके हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री साहब, क्योंकि डंडा कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। और होना चाहिए, सख्त सख्त कार्रवाई होना चाहिए, और सरकार को लताड़ लगानी चाहिए कि हो क्या रहा है। उनसे पूछा था सुप्रीम कोर्ट ने, जो 2 पत्रकार पहुंचे हुए थे उनके पास, कि आप पत्रकार हैं तो क्या आप सीधे सुप्रीम कोर्ट आइएगा? तो उन्होंने बताया कि हम नहीं जा सकते, हमको राज्य से भागना पड़ा है। कैसे जाएं मध्य प्रदेश हाई कोर्ट? हम जाते हैं तो हमें धर लिया जाता है, पकड़ लिया जाता है, बार बार पिटाई, हमसे ये पूरे कागजों पे सिग्नेचर कराए जा रहे हैं, हमसे बलपूर्वक डंडे के दम पर वीडियो जारी कराने के प्रयास हो रहे हैं। कुछ वीडियो हमको मजबूरी में जारी करना पड़े। अब पुलिस क्या चाह रही थी इस मामले में, जो अमरकांत सिंह चौहान या जो शशिकांत गोयल का मामला है, वो चाहते हैं कि आप वीडियो बनाइए, उसमें कहिए कि हमसे गलती हुई, हम क्षमा याचना करते हैं, हम गलत थे। ये पुलिस चाह रही है, और वो नहीं करना चाहते। क्यों कहें वो गलत? बरसों बरस से पत्रकारिता कर रहे हैं, कोई दाग नहीं। इस पूरे मामले को हम बार बार दिखा रहे हैं, बता रहे हैं आप लोगों को, दर्शकों, कि वो बता रहे थे एसपी, मैंने खुद एसपी से बात की थी, 4 PM ने की थी, तो एसपी ने कहा था इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है पुराना आपराधिक। जब रिकॉर्ड नहीं है और वो आपकी कारगुजारियों को उजागर कर रहे थे, तो हुजूर आप कार्रवाई करते यदि आप सही थे। तो आपने बाद में ब्लेम कर दिया कि ये तो जो है ब्लैकमेलर हैं, लोगों को परेशान करते हैं, और अब यही तो शिकायतें हो रही हैं। हमने दिखाया है वो भी आपको, कैसे नोटिस इशू किए गए। घटना हुई थी 1 मई को, 26 मई को शिकायतें निकल रही हैं, नोटिस इशू हो रहे हैं, 28 मई को कहा जा रहा है 30 मई तक हाजिर होइए वरना आपके खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की जाएगी। तो यही तो दहशत है उनमें, इसलिए तो राज्य छोड़कर भागे हुए हैं वो, पंचनामे बना रहे हैं आप। तो आपकी मंशा, आपकी जो पीछे मनोवृत्ति है वो नजर आ रही है, और आप बाज नहीं आ रहे हैं। और जो मध्य प्रदेश की सरकार है, मोहन यादव साहब हैं जिनके पास गृह महकमा भी, इतना दहशत क्यों है? क्या डर है पुलिस वालों से? आपके वो मातहत हैं, आप कीजिए ना एक्शन। अगर जनता गलत है तो उनके खिलाफ एक्शन कीजिए, पत्रकार गलत है तो उनके खिलाफ वैसी कार्रवाई कीजिए। ऐसे ये चप्पलों से पिटवाना, कुटवाना, और आपको तहसीलदार आपका पिट जाए थाने में, सीएसपी उसकी पत्नी है, पारिवारिक मामला और एसपी के इशारे पर, और आपसे तबादला करके इतिश्री कर लें, शर्मनाक है, घटियापन है, उजागर करता है कि आपसे संभल नहीं रहा है राज्य। और मैं तो यही कहूंगा कि जो मोदी है, शाह साहब हैं, जिन्होंने पर्ची रुक्का खोला था मोहन यादव साहब के नाम, पुनर्विचार कीजिए। इतनी स्थिति खराब नहीं थी, अभी तो 1.5 साल हुए हैं मध्य प्रदेश में, क्या क्या हो रहा है। और वैसे पहले भी होता रहा है, लेकिन हम कान धरते नहीं। लेकिन ईश्वर के लिए आप आ रहे हैं 14 जून को मध्य प्रदेश में, यहाँ पूरा की पूरी समीक्षा करने के लिए शाह साहब, ये जो अमित शाह साहब आ रहे हैं, पचमढ़ी में एक चिंतन मंथन होने वाला है, रिपोर्ट कार्ड आप लेने वाले हैं। तो इस रिपोर्ट कार्ड में जो हमारी सूचना है, खबर है, इसको भी शामिल कीजिए। और 4 PM के जो पिछले वीडियो हैं तमाम, जो जुल्म जाति गड़बड़ियों के और चुप्पी साधे रहने के मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, उन्हें भी देख लीजिए। और अन्य राज्य तो ही, हमने कहा कि ना उत्तर प्रदेश अछूता है, ना असम अछूता है, ना राजस्थान अछूता है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही है। एक पत्रकार वहां भी मार डाला गया था,
वो भी ऐसे ही भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा था कि कैसे सड़क में गड़बड़ियां हुई हैं। लेकिन नामालूम आपने क्या कुछ एक तय कर लिया है कि हम कार्रवाई नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। इस पूरे मामले से जुड़ा जो आगे कुछ अपडेट आएगा तो हम आप दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपकी अपनी क्या राय है? ये जो मोदी शाह की भारतीय जनता पार्टी है, मोदी शाह की जो ये सरकार, जो डबल इंजन वाली, इन सरकारों में जो ये काले कुरूप चेहरे हैं, एसपी और पुलिस वाले और जो बाकी प्रशासन मशीनरी, जो हर दिन जो उनका जिम्मेदारी है कि उनको राहत देना है, लेकिन वो तो राहत देने की जगह जुल्म करते हैं। क्या कहना है आपका? इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर टिप्पणी कीजिएगा और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।